नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर का। ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, तो एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आ रही है। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे में मिला शिवलिंग। तो परिसर में कुएं के अंदर से ये शिवलिंग मिला है। सर्वे में बाबा मिल गए, हिंदू पक्ष का ये दावा। जो सोचा गया उससे कहीं ज्यादा मिला है। तो हिंदू पक्ष इस वक्त काफी गदगद नजर आ रहा है। मस्जिद परिसर में हर हर महादेव की गूंज इस दौरान सुनाई पड़ी। ज्ञानवापी के अंदर शिवलिंग मिलने पर लोग नाचने लगे। तो आप खुशी का ठिकाना इसी से समझ सकते हैं कि किस तरह से जो हिंदू पक्ष है वो काफी खुश नजर आ रहा है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस सर्वे के बाद सामने आई, वो आपको सुनवाते हैं। इसके बाद का क्रम जो इसके बाद जो पश्चिमी दीवार है वहाँ 75 फीट लंबा और जो 30 फीट चौड़ा, यहाँ तक जगह बहुत है 30 फीट, जो 15 फीट ऊंचा मलबा है उसका हम लोग जो है जांच कमीशन करने की मांग करेंगे। ये अगला कदम है। कब जाएंगे कोर्ट में इसको लेकर? अविलंब इसके बाद, और ताकि वह जो पश्चिमी भाग का जो गौरी की तरफ जो है ये अगला कदम है। और उस मलबे में जो कि 15 फीट है उसमें हमारे पास अखंड शिलाखंड, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा जो है ध्वंस है, सब के सब मिलेंगे। हाँ, तो आपने देखा कि किस तरह से खुश नजर आ रहे थे सोनलाल, और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि जिसकी खोज थी वो पूरी हुई और बाबा मिल गए हैं। और लगातार संवाददाता मानवेंद्र और सुशांत दोनों ग्राउंड से हमारे साथ बने हुए हैं। हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट इस सर्वे से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। सुशांत, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या हलचल फिलहाल मौके पर और क्या कुछ ताजा जानकारी? देखिए, ताजा जानकारी तो ये है कि जो विष्णु जैन है वो कोर्ट पहुंचे हैं शिवलिंग की सुरक्षा के लिए। दूसरी तरफ एक एक करके लगातार जो कमीशन की टीम में शामिल जो वकील साहिबान हैं, जो पक्ष विपक्ष के सहयोगी हैं, वो बाहर निकलते जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट कमिश्नर और उनकी टीम अभी नहीं निकली है। बताया जा रहा है कि जो चीजें हुई हैं उसकी सील बंद की प्रक्रिया चल रही है। जो रिपोर्ट हुई है उसकी सील बंद की प्रक्रिया चल रही है। जो फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर से चिप लिया गया है उस चिप की सील बंद की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। और जल्द ही कोर्ट कमिश्नर, आप देखिए सामने से जो है वाराणसी पुलिस कमिश्नर की गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही है। वाराणसी पुलिस कमिश्नर निकलते हुए यहाँ से, तो जाहिर सी बात है कि वाराणसी पुलिस कमिश्नर जब यहाँ से निकल रहे हैं, अब देखिए ये स्कोर्ट आगे आ रहा है और स्कोर्ट साइड होता हुआ यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है अब जो है ये वाराणसी के जिला अधिकारी की गाड़ी भी साइड में खड़ी होती हुई, क्योंकि सौदा के लिए शव को ले जाया जा रहा है। मणिकर्णिका घाट का ही रास्ता है, तो इसे रास्ता देते हुए और अब जो पुलिस कमिश्नर है वो सामने आ रहे हैं। अपना बयान शायद वो देंगे, यहाँ पर जो भी बयान देना चाहेंगे वो बयान देंगे। फिलहाल वाराणसी के जो कमिश्नर है वो सामने आ रहे हैं और वो बताएंगे। भाई साहब गाड़ी जाने दीजिए, गाड़ियों का काफिला जो है वो एक एक करके बाहर भी निकल रहा है और ये एडीएम सिटी की गाड़ी है जो निकल जा रही है। फिलहाल वाराणसी की पुलिस कमिश्नर जो है वो सामने हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वाराणसी के जिलाधिकारी भी आ गए हैं और वो कुछ कहना चाहते हैं और वो सामने आ रहे हैं। सामने आते ही वहाँ पर सामने आ रहे हैं। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार ग्राउंड से हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा रहे हैं। और जैसे जैसे टीम बाहर निकल रही है, जैसे जैसे प्रशासनिक अमला बाहर निकल रहा है, वो मीडिया से रूबरू हो रहा है। हालांकि कोई भी कुछ भी पूरी तरीके से कहने को तैयार नहीं। अब क्या कुछ कहने वाले देखिए, सर्वे वर्ड गलत है। सर्वे वर्ड जो है वो टेक्निकली सही नहीं है। कमीशन की कार्रवाई बता देते हैं। आज 16 तारीख है ना। वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट के द्वारा 12 मई को आदेश किया गया था कि कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वो चालू की जाए और 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाए। 12 मई के आदेश के बाद जो 3 कोर्ट कमिश्नर्स हैं उन्होंने निर्णय लिया था कि 14 तारीख से कोर्ट कमीशन की कार्रवाई उस दिन तक करेंगे जब तक ये कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती है। 14 तारीख को उनके द्वारा कार्रवाई शुरू की गई। जो कमीशन कार्रवाई थी उसका समय कोर्ट ने ऑलरेडी 8 से 12 तक निर्धारित कर रखा था। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक 14 और 15 मई को भी कार्रवाइयां हुई। 15 मई को जब लास्ट में डे कंक्लूड होना था, उन्होंने डिसाइड किया कि 16 मई को भी सर्वे जारी रहेगा, कोर्ट कमीशन की कार्रवाई जारी रहेगी।
वो कोर्ट कमीशन की कार्रवाई आज 16 तारीख को भी चली और लगभग 2.25 घंटे चलने के उपरांत 10:15 बजे आज कोर्ट कमीशन ने अपनी कार्रवाई को कंक्लूड कर दिया है। आज ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वाराणसी के जो आदि विश्वेश्वर ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में जो न्यायालय के आदेश से की जा रही थी वो समाप्त हो गई है और अब आज के 10:15 बजे के बाद इस कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में कल जब तक अदालत में जवाब नहीं लग जाता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी है। अदालत का अगला आदेश क्या आएगा वो 17 मई को पता लगेगा। सभी पक्षकार बड़े ही संतुष्ट होकर वापस गए हैं। सभी पक्षकारों का इसमें पूरा योगदान रहा है और कोर्ट के आदेश जो भी थे उसका सभी पक्षकारों ने बराबर पालन किया। जिसको भी जहां पे कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कोर्ट कमीशन के द्वारा वो पालन किए गए और संतुष्टिजनक कोर्ट कमीशन के तीनों ही सदस्यों ने ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई 10:15 बजे समाप्त कर दी। सर, महादेव के नारे लगे हैं, बताया जा रहा है शिवलिंग मिला, क्या ये भ्रामक चीजें हैं कि कोई पुष्ट खबर है? क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी चालू हैं और श्रद्धालुओं को एक भी मिनट दर्शन करने से रोका नहीं गया। केवल गेट नंबर 4 जहां पे कोर्ट कमीशन और बाकी सदस्यों की एंट्री थी वो केवल एंट्री श्रद्धालु थी। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में सामान्यतः जो भी उद्घोष होते हैं उसके अलावा अनयूजुअल किसी भी टाइप का कोई भी नारा कहीं भी नहीं लगा। कोर्ट कमीशन को अंदर क्या दिखा इसकी भी कोई जानकारी किसी भी पक्ष के द्वारा बाहर नहीं दी गई है। तो किसी भी उन्माद के आधार पर नारे लगने की बात सर्वथा असत्य है। नंदी को जिसका इंतजार था वो चीज निकल के आ गई है और अंदर नारे लगे। विष्णु शंकर जैन ने भी ये बात स्वीकारी है कि अंदर नंदी मिले, उसके प्रोटेक्शन के लिए वो कोर्ट गए हुए हैं। अभी कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सभी पक्षकारों को निर्देश दिए गए थे कि रिपोर्ट लेकिन किसी ने अपनी निजी इच्छा से कुछ बताने की कोशिश की है तो कोई भी उसकी कि रिपोर्ट कोर्ट में 17 मई को पेश होगी और तब तक कोई ये डिस्क्लोज ना करे कि अंदर क्या मिला है। लेकिन किसी ने अपनी निजी इच्छा से कुछ बताने की कोशिश की है तो कोई भी उसकी जो पुख्ता उसकी जो प्रामाणिकता वो किसी के द्वारा भी प्रूव नहीं की जा सकती। कोर्ट और सिर्फ कोर्ट इस सूचना का कस्टोडियन है। अगर किसी भी पक्ष ने आपको ये बात बताई है तो ये उनकी निजी विचार है। इससे कोर्ट कमीशन की कार्रवाई का कोलेज है। ये कल की सूचना है। कल किसी एक टीम मेंबर को बाहर करने की जानकारी हुई थी और करीब 15-20 मिनट उनको बाहर रखा गया था। उसके बाद कोर्ट कमीशन ने दोबारा उनको कार्रवाई का पार्ट बनने के लिए अलाउ कर दिया गया था और ये परसों के आधार पर हुआ था कि परसों उन्होंने काफी ऐसी जानकारी लोगों को दी जो कि कोर्ट की कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज के बाहर थी। इसलिए कल 15-20 मिनट के लिए उनको डिबार किया गया था। दोबारा से उनको कोर्ट कमीशन में शामिल किया गया। आज सारे पक्षकार शामिल थे। आज किसी को डिबार नहीं किया गया। आज बहुत संक्षिप्त कार्रवाई होनी थी और संक्षिप्त कार्रवाई पूरी हो गई है। वादी पक्ष कोर्ट क्यों गया है? आपसे कोई बात तो हुई? वादी पक्ष या प्रतिवादी पक्ष कोर्ट क्यों गया उसका जवाब प्रशासन नहीं दे सकता। आधिकारिक जितनी जानकारी थी वो आपको दे दी गई है। आधिकारिक जितनी जानकारी थी वो आपको दे दी गई है। तो यहाँ पर व्यापक स्तर का सुरक्षा व्यवस्था जो हम लोगों के द्वारा दी गई थी उसके कई चरण थे। सबसे पहला चरण ये था कि हम लोगों ने जितने भी पक्ष थे, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, उनके साथ लगातार हमने जिलाधिकारी ने और मंडलायुक्त ने बैठक करी। एक कंसेंसस हम लोगों ने बनाया कि ये कोर्ट का आदेश है और उसकी तामीला करना, उसका कंप्लायंस करना हम सबका संवैधानिक दायित्व है। तो इसमें सबका सहयोग अपेक्षित था और इसी तरीके से हमने शहर में हर थाना स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर व्यापक तौर पर जन संवाद किया। लोगों को बैठा के उनसे बातचीत करी, उनके मन में जो भ्रांतियां थी उन भ्रांतियों को दूर किया। तो एक और हमने सुरक्षा की डिप्लॉयमेंट भी करी और दूसरी ओर हमने ओपिनियन बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम भी किया। इस वजह से ये जो 3 दिन की कार्रवाई थी जो आज समाप्त हो गई है ऑफिशियली, वो एक आदर्श वातावरण में जहां पर कानून व्यवस्था की कोई भी स्थिति कभी भी किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हुई। काशी की जनता का हम हृदय की गहराई से हम और जिला प्रशासन धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम लोगों के द्वारा जो कुछ भी व्यवस्था बनाई गई थी उस व्यवस्था में उन्होंने बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग किया। मीडिया बंधुओं का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बड़े
एक जिसको कहते हैं कि एक आदर्श तरीके से अपनी ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करते रहे और जिला प्रशासन की बात, पुलिस प्रशासन की बात और जो भी पक्षकार हैं उनकी बात स्वतंत्र रूप से लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। आगे भी मैं आपसे यही अपील करूंगा कि किसी भी आधिकारिक बयान के अलावा किसी अन्य बयान पर ध्यान न दें। ये मेरी आपसे अपील होगी। धन्यवाद। तो हर एक अपडेट आप तक आपको पहुंचा रहे हैं, जो सोचा उससे ज्यादा मिला है और प्रतिक्रियाओं का दौर भी चल रहा है। और एक एक कर जो टीम वापस आ रही है उनकी तरफ से कहा गया कि जो कोर्ट कमीशन की कार्रवाई है वो खत्म हो गई है। अब कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के बाद ही तमाम तस्वीर साफ होगी, क्योंकि ये गोपनीय कार्रवाई थी। और लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड से सुशांत भी बने हुए हैं। सुशांत, अब क्या ताजा जानकारी? सर्वे भी खत्म हो गया है, प्रतिक्रियाओं का दौर यहां पर चल रहा है। बेहद गोपनीय तरीके से ये कार्रवाई हुई और अब इस सर्वे खत्म होने के बाद अगला सवाल लोगों के जहन में यही कि अब आगे क्या? देखिए, अब आगे साफ है कि आख्या पेश होनी है और आख्या पेश होने के बाद सब कुछ जनता के सामने आने वाला है। ज्ञानवापी का सच जिस तरीके से बताया गया है हमें कि जो हिंदू पक्ष के जो सहयोगी थे वो उन्होंने बताया कि बाबा मिल गए और जो वर्षों से इंतजार था वो खत्म हुआ है। ये जो बताया गया है ये एक बड़ी खबर है। फिलहाल हमने पूछा था जिलाधिकारी से कि क्या इस बार कोई जानकारी है, तो जिलाधिकारी का कहना है कि कोर्ट कमिश्नर का निर्देश है कि किसी भी जानकारी को सार्वजनिक न किया जाए। और दूसरी बात, अगर सहयोगी पक्ष का कोई कुछ कहता है तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसको कहीं से भी पुष्टि नहीं करता है। उन्होंने अपनी बात बताई कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने सहयोग किया, पूरे सर्वे को होने दिया। जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने अपनी बात बताई कि किस तरीके से सब कुछ शांति व्यवस्था कायम रखते हुए सर्वे को होने दिया। साथ ही बनारस की जनता और मीडिया का धन्यवाद दिया। तो उन्होंने जो एक फॉर्मल ब्रीफ होता है कि सर्वे के बाद, और फॉर्मली उन्होंने ये भी कहा कि जो कमीशन की कार्रवाई है वो पूरी हो गई है, यानी कि खत्म हो गई है। इसको फॉर्मली उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से भी इसको बात को पुष्ट किया। इसके अलावा किसी भी जानकारी देने से वो कतराते रहे। वो सिर्फ अपनी बात रखने आए थे कि उन्होंने अपना जो कर्तव्य है, अपना जो नियम कानून के हिसाब से जो उनको करना था, जो कोर्ट ने आदेश दिया था, उस आदेश का पालन किया। क्योंकि वो इसलिए भी मीडिया के सामने आए कि क्योंकि उनको भी ये बताना था, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि इस कमीशन को पूरा कराना। तो इस बात को लेकर के वो अपना पक्ष रखने के लिए सामने आए थे। वो किसी तरह की कोई क्रॉस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने नहीं दिया। हाँ, इतना जिलाधिकारी ने जरूर कहा कि कुछ बातों को लीक करने के लिए एक व्यक्ति को जो उस कोर्ट कमीशन टीम में थे उनको कुछ देर के लिए बाहर रखा गया था। बाद में कोर्ट कमिश्नर ने उन्हें अंदर बुला लिया। बिल्कुल सुशांत, वहाँ क्या हलचल एक बार तस्वीरों के जरिए भी दिखाइएगा, कैमरा घुमाइएगा और दर्शकों तक पहुंचाइएगा कि ये सर्वे टीम तो वहाँ से निकल चुकी है, लेकिन अब किस तरह की हलचल वहाँ पर, और कुछ लोग भी अगर वहाँ पर मौजूद है तो उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। अपने अपने दावे यहाँ पर पेश किए जा रहे हैं, तर्क रखे जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के बाद ही तमाम तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन इन्हीं सवालों के साथ लोगों के बीच भी जाइए और लोगों से भी जानेगा कि उनमें कितनी उत्सुकता। देखिए, लोगों में क्या उत्सुकता है, हम करते हैं कुछ लोगों से। ये बताइए किस तरह की उत्सुकता थी इस कमीशन को लेकर के, और जो बातें सामने आई है उसको लेकर कितना उत्सुक है आप लोग? देखिए, जो कमीशन की कार्रवाई आज पूर्ण हुई है और ज्ञानवापी मस्जिद की जो पश्चिमी दीवार है, नीचे का भूभाग है, वो चीख चीख के कह रहा है कि मैं मंदिर हूं। और 125 करोड़ भारतीयों के मन में यह विश्वास है, चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये मानता है कि ये मंदिर है और मंदिर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसको हटा नहीं सकती है और सब कुछ न्यायालय पर निर्भर करता है। और हमें पूरा विश्वास है कि हिंदू जनमानस के साथ न्यायपालिका न्याय करेगी और हमें जो हमारा अधिकार है वो अधिकार मिलेगा और सौहार्दपूर्ण गंगा जमुनी तहजीब के आधार पर मिलेगा। क्या लगता है आपको? कहा जा रहा है कि बाबा मिल गए और यह सहयोगी कह रहे हैं, कितना उत्साह है कि क्या देख पा रहे हैं आप? जैसा कि भाई ने अभी कहा कि जो भी चीजें हैं, जो भी साक्ष्य हैं वो सामने आएगा और सत्य कुछ दिनों में आप सभी के सामने रहेगा। तो अभी कुछ बोलना उचित नहीं है, जो है वो मिलेगा। कमीशन की कार्रवाई पूरी हो गई है, क्या लगता है कितना उत्साह है, कितना खुश हैं आप लोग इसको लेकर? इसमें कुछ उत्साह से की बात नहीं है। बाबा विराजमान है, बाबा हैं, इसकी कोई प्रमाण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा खुद विराजमान है। तो बस हमारा एक ही नारा है कि हर हर महादेव। आप तस्वीरों
तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर हर महादेव का जो नारा है, जो उद्घोष है, ये उत्साह बता रहा है। और जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बाबा वहां पर मौजूद हैं और स्वयंभू महादेव, देवादिदेव महादेव, तीनों लोगों से न्यारी काशी, शिव जिसके त्रिशूल पर बसी है ये नगरी, उनसे बढ़कर कोई क्या हो सकता है। तो सभी लोग इस हर हर महादेव के नारे के साथ अपनी खुशी का इजहार भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, हिंदू पक्ष तो काफी गदगद नजर आ रहा है और जो दावे यहाँ पर किए गए हैं हिंदू पक्ष की तरफ से कि जो सोचा था, जो कल्पना यहाँ पर की थी, उससे कहीं ज्यादा पाया है और बाबा हमें मिल गए हैं। अगर बात करें प्रतिवादी पक्ष की तो उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं, उनके अगर जेस्टर आपने देखे हो तो उससे आपको क्या समझ में आता है हाव भाव देखकर? सुशांत, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है और इसी सवाल के साथ पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील ने सोहन लाल के दावे पर क्या कहा है, वो सुनवाते हैं आपको। कार्रवाई बची हुई थी, आज पूरी हो गई है। सोहन लाल निकले और उन्होंने कहा कि बाबा मिल गया। सोहन लाल से पूछिए, उनसे पूछिए। वो कह रहे 15 फीट मलबा अभी भी जमा हुआ है। वो सब गलत बोल रहे हैं, सब गलत बोल रहे हैं। बाबा बोला जा रहा है बाबा मिल गए। ये तय करना कोर्ट का काम है, कोर्ट का काम है। लेकिन क्या मिला मुस्लिम पक्ष को, क्या मिला ये कब पता चलेगा? कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो रिपोर्ट जो सीक्रेट होती है कोर्ट में सबमिट की जाएगी। अब ये कब डेट दिया गया है? कमिश्नर महोदय लोग रिपोर्ट अपनी सबमिट करेंगे, वहाँ से दुनिया के सामने सब कुछ आ ही जाएगा। हाँ। सर हमें हम बताने के लिए, हम बताने के लिए अथराइज नहीं है। बस सत्य की विजय होगी, सत्य की विजय होगी, सब कुछ सत्य की विजय, सब कुछ अच्छा है। तो सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी करने वाले कैमरामैन आपको सुन रहे थे, गणेश शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि सत्य की जीत होगी, लेकिन खुलकर कोई भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं। लेकिन हिंदू पक्ष इस वक्त काफी गदगद नजर आ रहा है। सुशांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, अगर हिंदू पक्ष की बात करें तो वो काफी खुश है और जो दावे यहाँ पर किए जा रहे थे और आज शिवलिंग मिलने के बाद वो दावा भी कहीं ना कहीं पुख्ता होता नजर आ रहा है। हालांकि कोर्ट का क्या रुख रहेगा इस रिपोर्ट के बाद वो तो देखना रहेगा, लेकिन अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो उनकी तरफ से उनके जो जेस्टर है वो क्या कुछ कह रहे थे, ग्राउंड पर है, आप क्या समझ पाए? देखिए, उनका कुछ भी कहना नहीं था। उनका कहना यह है कोर्ट कमिश्नर से सब देखा है, वो सब कुछ बताएंगे। जब हमने उनसे पूछा कि ऐसा कुछ मिला है तो उन्होंने कहा कि वो जिन्होंने कहा है उनसे पूछिए, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। और शुरू से ही जो दूसरा पक्ष है उसका रुख काफी निराशाजनक रहा है। वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होते हैं, वो सिर्फ कहते हैं कोर्ट देखेगी, कोर्ट बताएगी। और इसलिए अभी हम इस बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं बता सकते, पर जिस तरीके से लोग अब देखिए, अब जो कि ये पांचों वादियां सामने आ रही हैं जिनके रिट पर ये पूरा कमीशन हुआ है और साथ में वकील साहिबान हैं, तो ये वो टीम है जिस टीम की सबसे पहले उस टीम ने ही देखिए हर एक ताजा तस्वीर और किस तरह की हलचल, हर एक चहलकदमी की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता जो ग्राउंड पर बने हुए हैं। और आप देख सकते हैं इस वक्त काफी हलचल, हर हर महादेव की गूंज यहां पर सुनाई पड़ रही है। और आज हिंदू समाज काफी हर्षित है, हिंदू पक्ष की तरफ से बात कही जा रही है। हालांकि अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो उन्होंने कोर्ट पर छोड़ा है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक एक कर जो है तस्वीर सामने आ रही है कि किस तरह से जो सर्वे टीम वहां पर मौजूद थी, जो वादी पक्ष, प्रतिवादी पक्ष वहां से अब निकलते हुए। सुशांत, अब क्या कह रही है तस्वीरें? सुशांत, अब क्या कुछ तस्वीरें कह रही हैं? एक एक कर जो लोग हैं वो वहां से निकल रहे हैं, चाहे वो वादी पक्ष हो, प्रतिवादी पक्ष हो। मिल गए बाबा, मिल गए सारे साक्ष्य जिसकी उम्मीद हम लोग करते थे आज हम लोग को मिला। आज हम लोग सफल रहे। अब क्या मिला ये मत पूछिए, लेकिन हम लोग सफल रहे। हम लोग सफल रहे। हम लोग बहुत उम्मीद से ज्यादा सफलता मिली है, उम्मीद से ज्यादा सफलता मिली है। आप लोग कोर्ट चलिए, काशी की जनता की जीत हुई है। चलिए चलिए आप लोग कोर्ट चलिए, सफलता मिली है। लगातार कोर्ट कमीशन की टीम है, बता रहे हैं। अभी कहाँ गए? अभी तो यहाँ पर खड़े हैं। अब जाना है, जो करेंगे।
तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें और लोगों का हुजूम भी यहाँ पर देखा जा रहा है। हर हर महादेव की गूंज यहाँ पर सुनाई पड़ रही है। तो हिंदू पक्ष काफी खुश है क्योंकि जिस तरह से 3 दिन के सर्वे के दौरान अंदर खाते से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कई ऐसी कलाकृतियां हैं जो हिंदू धर्म की तस्दीक करती है और आज शिवलिंग मिलना कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के लिए एक बहुत बड़ा दिन इसको कहा जाएगा। हालांकि ये जो दावे यहाँ पर पेश किए जा रहे हैं वो कितना पुख्ता है वो कल कोर्ट में रिपोर्ट पेश होने के बाद साफ हो पाएंगे। लेकिन जिस तरह से हिंदू पक्ष काफी खुश नजर आ रहा है उसकी हर एक तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, हर एक प्रतिक्रिया आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक एक कर जिस तरह से कोर्ट कमीशन की कार्रवाई यहां पर होने के बाद लोग वहां से निकल रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा रहे हैं। हिंदू पक्ष जहां पर खुश है तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की बात करें तो वो सिरे से इन दावों को नकार रहा है, कह रहा है कि कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी और उसके बाद कोर्ट का क्या रुख रहेगा उसका इंतजार है। तो कल कोर्ट को ये सर्वे रिपोर्ट सौंपी जाएगी और कुएं के अंदर से शिवलिंग मिलने का जो दावा है वो यहां पर किया गया है और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने ये बड़ा दावा किया है और अब उसके प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट का रुख यहां पर किया है। तो ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा हो चुका है और पूरा सर्वे होने के बाद किस तरह की तस्वीर वहां से उभर कर सामने आ रही है, हर एक तस्वीर न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कल सर्वे टीम कोर्ट के सामने सर्वे रिपोर्ट पेश करेगी। सोमवार को सर्वे टीम ने मस्जिद परिसर में बने कुएं का सर्वे किया और हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया कि इस दौरान शिवलिंग मिला है और अब इसकी प्रोटेक्शन की जो मांग है वो यहां पर हिंदू पक्ष करता नजर आएगा। तो ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे आज तीसरे दिन का खत्म हो चुका है। इस बीच हिंदू पक्ष के वकील ने ये जो बड़ा दावा किया है उसके चलते एक बहुत बड़ा दिन हिंदू पक्ष के लिए और यही वजह है कि हिंदू पक्ष इस तरह से गदगद नजर आ रहा है। तो वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का काम पूरा हो गया और कल कमिश्नर को कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करनी है और इसी मुद्दे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की हमारे संवाददाता निखिल शर्मा ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते। जो लोग सर्वे कर रहे हैं वो जब निकलकर बाहर आ रहे हैं, जो पक्षकार हैं वो ये कह रहे हैं कि जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा मिला है। बहुत उत्साह दिख रहा है सर टीम में। मैं समझता हूँ माननीय न्यायालय के आदेश से कमिश्नर नियुक्त हैं और सर्वे की रिपोर्ट जहां तक मैं जानता हूं जब तक वो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर देते हैं तब तक ना वो बता सकते हैं ना हम लोग उस पर कुछ बोल सकते हैं। किसी को बोलना भी नहीं चाहिए। ये माननीय न्यायालय में जो पक्षकारों का पक्ष है उसके आधार पर सर्वे हो रहा है और सबकी नजर है। आप सब पूरा ध्यान दिला करके रखे हुए हैं। लोग लगातार मीडिया की सुर्खियों पर नजर रखते हैं और सुर्खियों में इस समय बाबा विश्वनाथ जी की नगरी काशी है, ज्ञानव्यापी है, तो सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत सारे हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक चिन्ह मिल रहे हैं, ऐसा लोग वहां बता रहे हैं, जो फोटोग्राफर निकल रहे हैं। इसे ये मानते हैं कि मतलब जो हिंदू धर्म का जो दावा था। मेरा मानना यह है कि जब तक माननीय न्यायालय के समक्ष कमिश्नर जो नियुक्त हुए हैं उनकी रिपोर्ट नहीं जाती है उस पर मैं बात नहीं कर सकता। किसी को बात नहीं करना चाहिए। एक जो लगातार बयान आ रहा ओवैसी का, वो कह रहे हैं एक मस्जिद तो हम खो चुके हैं, दूसरी नहीं खोने देंगे। देखिए ओवैसी जी हैदराबाद में हैं और उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय के आदेश से जो भी प्रक्रिया चल रही है उस पर किसी नेता की टिप्पणी वो कहीं मर्यादित नहीं है और वह केवल भड़काऊ बयान देते हैं और इससे बाज आए। लखनऊ से मुरली समीर सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो कोर्ट कमीशन की कार्रवाई तीसरे दिन की भी पूरी हो चली है और ऐसे में जिस तरह से साक्ष्य मिले हैं, जिस तरह का दावा यहां पर किया जा रहा है उससे हिंदू पक्ष काफी उत्साहित नजर आ रहा है। और आप सुन भी रहे थे कि किस तरह से हर हर महादेव के नारे यहां पर लगाए गए और कहा कि बाबा मिल गए हैं। जो इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हुआ है और सबकी निगाहें अब कल कोर्ट में जब रिपोर्ट पेश की जाएगी उस पर होगी और क्या कुछ यहां पर रिपोर्ट में सामने आया है उसके बाद तमाम तस्वीर साफ होगी। और माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद, इस कोर्ट कमीशन की कार्रवाई के बाद जो है वो निर्णायक दौर में ये विवाद पहुंच सकता है। तो दशकों से ये विवाद चला आ रहा है और अब इस विवाद को लेकर जिस तरह से दावे हिंदू पक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं कि कार्रवाई के दौरान ऐसी कलाकृतियां मिली हैं जो हिंदू धर्म की तस्दीक करती हैं और आज बाबा का शिवलिंग भी मिल गया है जिसका इंतजार था। बाबा मिल गए, इससे बड़ा समाचार कुछ नहीं। बाबा मिल गए, इससे समाचार कुछ नहीं। कहाँ पे मिले बाबा मत पूछिए। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ,
इससे आप लोग समझ रहे कुछ? मैंने तो कहा ना, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, इसी में आप लोग सब समझ लीजिए। और फिर से करेंगे, बाबा मिल गए, जिसकी हम मतलब इतिहासकार, ब्रिटिश इतिहासकार कहा करते थे, जिनको ये कहा गया, इसमें कितनी भांजेश्वर पार्क मंदिर का दर्शन किसने किया है? सबने किया, सबने बताइए। बस प्रतिरूप, इससे ज्यादा क्या साफ करें हम? इससे ज्यादा साफ क्या करें? काला पत्थर, ये हम नहीं कह रहे, पुरातत्व विभाग आया, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो कोर्ट कमीशन की इस कार्रवाई के बाद अपने अपने दावे दोनों पक्षों की तरफ से, जहां हिंदू पक्ष खुश है तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने तमाम दावों को नकारा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।